पिछले 15-20 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सब चैनल्स ने कई जगहों पर दिल्ली में पानी की लीकेज दिखाई है, लेकिन स्थिति आज भी वही की वही है कि वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। बेहतर होता कि इस समय एयर कंडीशन में बैठ के सत्याग्रह करने की ड्रामा करने की बजाय आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री सड़कों पर जाते और जहाँ जहाँ पानी की चोरी और पानी की किल्लत हो रही है उसको रोकने का प्रयास करते। समय से कह रहे हैं कि हरियाणा अपना पूरा पानी दिल्ली सरकार को दे रहा है। दिक्कत दिल्ली सरकार की अक्षमता है। अगर वो हथनीकुंड बैराज की बात करें तो उन्हें साथ साथ वजीराबाद बैराज की बात करनी चाहिए कि वहाँ पिछले 10 सालों से जो सफाई नहीं हुई, तो वो गाद निकालने का काम किसका था। अगर वो गाद समय से निकल जाती तो वहाँ पानी की स्टोरेज ज़्यादा हो सकती थी। ऐसे कई विषय हैं जिसके जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि दिल्ली में पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया का जो गोरख धंधा है जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री शामिल हैं, उसके ऊपर एक शब्द क्यों नहीं बोलते ये। राजधानी में जल संकट का सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां दिल्ली वासी पानी के इंतजार में हैं, तो वहीं दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की जल मंत्री खुद अनशन पर हैं। तो वहीं दिल्ली भाजपा सांसद मटका सड़कों पर फोड़ रहे हैं। क्या इससे दिल्ली की जनता को पानी मिल जाएगा? राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। इसी बीच आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एंट्री की और उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि हरियाणा सरकार दिल्ली का पूरा पानी दे रही है। जो दिल्ली सरकार के काम है वह लोग करते नहीं। लगातार पानी की चोरी चल रही है। टैंकर माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। एयर कंडीशनर में बैठकर अनशन का ड्रामा करने से ज्यादा अच्छा है दिल्ली सरकार को दिल्ली वासियों के लिए पानी की किल्लत दूर करनी चाहिए। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में जल संकट को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता पानी को लेकर परेशान है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जल बोर्ड की मंत्री यानी जल मंत्री आतिशी लगातार जंगपुरा विधानसभा के भोगल में अनशन पर बैठी हुई हैं। और इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लगातार जिस तरीके से आतिशी के इस धरने का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये धरना हो रहा है और जल मंत्री आतिशी जी लगातार इस धरने में बैठी हैं, किस तरीके से ये अनशन चल रहा है, किस तरीके से 2 घंटे 4 घंटे के लिए इस अनशन में ये लोग आते हैं। और उन्होंने कई आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके का आरोप ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं कि हरियाणा से पानी नहीं खोला जा रहा है, उसका भी उन्होंने कहीं ना कहीं खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अब आतिशी जी गाजियाबाद से लोगों को बुलाएंगी और उसके बाद प्रदर्शन करेंगे। ये बात हम लगातार पिछले काफ़ी समय से कह रहे हैं कि हरियाणा अपना पूरा पानी दिल्ली सरकार को दे रहा है। दिक्कत दिल्ली सरकार की अक्षमता है। अगर वो हथनीकुंड बैराज की बात करें तो उन्हें साथ साथ वजीराबाद बैराज की बात करनी चाहिए कि वहाँ पिछले 10 सालों से जो सफाई नहीं हुई, तो वो गाद निकालने का काम किसका था। अगर वो गाद समय से निकल जाती तो वहाँ पानी की स्टोरेज ज़्यादा हो सकती थी। ऐसे कई विषय हैं जिसके जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि दिल्ली में पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया का जो गोरख धंधा है जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री शामिल हैं, उसके ऊपर एक शब्द क्यों नहीं बोलते ये। पानी की लीकेज और बर्बादी को रोकने के क्या उपाय इन्होंने किए, उसको एक श्वेत पत्र जारी करेंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले 15-20 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सब चैनल्स ने कई जगहों पर दिल्ली में पानी की लीकेज दिखाई है, लेकिन स्थिति आज भी वही की वही है कि वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। बेहतर होता कि इस समय एयर कंडीशन में बैठ के सत्याग्रह करने की ड्रामा करने की बजाय आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री सड़कों पर जाते और जहाँ जहाँ पानी की चोरी और पानी की किल्लत हो रही है उसको रोकने का प्रयास करते, तो शायद दिल्ली को इस जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उनका कहना है कि जब तक हथनीकुंड बैराज का गेट नहीं खुलेगा उनका अनशन जारी रहेगा। अब मुझे इस बारे में क्योंकि टेक्निकल जानकारी नहीं है कि हथनीकुंड बैराज की क्या एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन है, मैं इसमें चेक करके बता सकता हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि दिल्ली में पानी का संकट पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया के फलने से हुआ है। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी से भी मुलाकात की है और एक बार उन्होंने फिर से कहा है कि हरियाणा की तरफ से कम जो मात्रा है करीब 113 एनजीडी का सरासर झूठ बोलते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। ये चेहरा बदल लेते हैं लेकिन सबकी भाषा एक ही है और वो है झूठ बोलना। हरियाणा सरकार तय मात्रा से अधिक पानी दे रही है, इस बात के साक्ष्य हैं, हम दिखा चुके हैं। और बैठकों में भी दिल्ली सरकार के अधिकारी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ, हरियाणा पानी पूरा दे रहा है। दिल्ली में पानी की समस्या आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित एक समस्या है
जो उनकी चोरी, उनके नकारापन, उनके भ्रष्टाचार के कारण से। आपने बैठकों का जिक्र किया, सौरभ भारद्वाज ने ये भी बात कही है कि बीजेपी के साथ जो एलजी की बैठक हुई है या अधिकारियों के साथ हुई है वो भी सार्वजनिक एलजी को करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर कौन जनता के लिए। सौरभ भारद्वाज को वो सारे दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए, वो पैसों का ट्रांजैक्शन सार्वजनिक करने चाहिए जो शराब घोटाले में उनके मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं ने किए हैं। तो पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी जो विधायक इनके कर रहे हैं उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स इनको सामने रखने चाहिए, इनको सब मालूम है। और सौरभ भारद्वाज तो ज्ञानी आदमी है, हर विषय पे ज्ञान देते हैं। आज दिल्ली में हीट वेव से 238 मृत्यु हुई, जो सरकारी आंकड़ा है, और औपचारिक आंकड़ा 300 से ज़्यादा का है। उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनका काम था लोगों की मदद करना, लेकिन ये तो जेल बेल और भ्रष्टाचार के खेल में मस्त है। इनको दिल्ली की जनता की कोई फिक्र नहीं है।